नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में। एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिएगा। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत हूं एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ। बता दूं कि आज का जो एपिसोड है वो है नीच भंग राजयोग। अब नीच भंग राजयोग क्या होता है? पंच महापुरुषों में एक योग कहलाता है नीच भंग राजयोग। और जब ये कुंडली में किसी के कुंडली में बनता है, किसी के जीवन में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है और वो अगर सटीक बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति फर्श से अर्श की बात सुने होंगे आप अपने जीवन में कि व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक उसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि व्यक्ति के जीवन में वह सब कुछ हुआ जो उसके पास कभी नहीं था और उसकी अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा हुआ। तो ऐसे ही कुछ कुंडलियों में कुछ ऐसे योग होते हैं और ये नीच भंग राजयोग जो होता है ऐसी ही स्थितियों का निर्माण करता है कि व्यक्ति सबसे बुरी स्थिति से उठकर अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। और ये कारण होता है जब उसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे तमाम राजयोग हैं जिनकी राजयोग में स्थिति होती है, लेकिन नीच भंग राजयोग की स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है और कुंडली में ये कैसे इसका निर्माण होता है नीच भंग राजयोग का। शास्त्र का कहना है, पहला फार्मूला मैं शास्त्र के अनुसार बताता हूं कि जो ग्रह कुंडली में नीच का हो, सबसे पहले आप नीच उच्च और नीच ग्रह समझिए। यहां पर देखिए मैंने चार्ट बनाया है, यहां पे देखिए ग्रह है सूर्य चंद्रमा शुक्र शनि मंगल बुध गुरु राहु और केतु। अब यहां ऊपर उच्च लिखा है और यहां पे नीच, यानी सूर्य फर्स्ट। आप हाउस तो जानते हैं, घर के स्थान आपको पहले ही पता होंगे। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। तो यानी जहां पे 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, अगर अगर वहां पे अगर आपकी कुंडली में यहां पे 5 नंबर लिखा हो तो यानी यह फर्स्ट हाउस में है। और यहां पे अगर सूर्य बैठ जाए, यानी अगर यहां पे 1 नंबर लिखा है और यहां पे सूर्य बैठ जाए तो यहां पे सूर्य उच्च राशि का हो जाता है। यानी मंगल के घर में सूर्य उच्च का होता है और यहाँ पर नीच का होता है शुक्र के घर में। तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है कि सूर्य 1 में उच्च का होता है, 7 में नीच का होता है, चंद्रमा 2 में उच्च का होता है, 8 में नीच का होता है, शुक्र 12 में उच्च का होता है, 6 में नीच का होता है, शनि 7 में उच्च का होता है, फर्स्ट में नीच का होता है, मंगल 10 में उच्च का होता है, 4 में नीच का होता है, बुध 6 में उच्च का होता है, 12 में नीच का होता है, गुरु 4 में उच्च का होता है, 10 में नीच का होता है, राहु केतु यानी राहु 2 3 में उच्च का होता है, 9 में नीच का होता है, केतु 9 में उच्च का होता है, 2 3 में नीच का होता है। तो उच्च और नीच आप ग्रहों की इस स्थिति को समझिए। अब हाउस के हिसाब से समझिए, जहां पे जो उच्च है उसे उच्च कहते हैं, जो नीच है वो नीच नीच कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है, इस पूरे चार्ट को आप देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है। अब यहाँ पे एक ग्रह है जो नीच का होकर बैठा है। मैंने आपको बताया कि इस श्रृंखला पे आप ध्यान दीजिए तो बुध 6 में उच्च का होता है और 12 में नीच का होता है, यानी मीन राशि में नीच का होता है। अब यहाँ पे बुध मीन राशि में बैठा है, वो नीच का होकर बैठा है। तो आप उच्च और नीच तो समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं आपको शास्त्र का पहला फार्मूला। जो ग्रह कुंडली में नीच का हो, अगर वह कुंडली में तीसरे छठवें आठवें और 12वें भाव में आकर बैठा हो तो वह नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अगर यहीं पर बुध की महादशा व्यक्ति के जीवन में आ गई, वो व्यक्ति जिस स्थिति में है वहां से बहुत ऊपर ही ऊंचाइयों को छुएगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस हाउस में बुध बैठा हुआ है। ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। और यदि कुंडली में अब यहाँ पे बुध नीच का है तो अब याद रखिए, मैंने बार बार बोला कि पहला फार्मूला यही है कि जब कुंडली में जो ग्रह कुंडली में नीच का है, यानी बुध यहाँ पे मीन राशि में नीच का है 3 6 8 12, तो अब यहाँ पे बुध यहाँ पे आपको 8वें स्थान पे देखने को मिला, यानी यहाँ बुध का नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब मैं आपको दूसरा फार्मूला बताता हूं। जो ग्रह कुंडली में नीच का हो, जो ग्रह कुंडली में नीच का हो, उस राशि के स्वामी केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो ग्रह कुंडली में नीच का है उस भाव के स्वामी, यानी बुध यहां पे इस कुंडली में नीच का है और इस भाव के स्वामी है बृहस्पति।
जो कि केंद्र में अगर बैठे हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मीन राशि में बुध नीच का है और गुरु यहाँ पर केंद्र में आकर बैठा हुआ है। यानी केंद्र किसे कहते हैं? 1, 4, 7 और 10, इसे केंद्र का घर कहते हैं। और यहाँ पे केंद्र में ही आके गुरु विराजमान है। तो यहाँ पे भी इस कुंडली के हिसाब से नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब जब भी व्यक्ति के जीवन में गुरु या बुध की महादशा आएगी, व्यक्ति बहुत आगे जाएगा अपने जीवन में, अर्श से फर्श से अर्श की तरफ बढ़ेगा। अब मैं आपको शास्त्र अनुसार तीसरा फार्मूला बताने जा रहा हूं। कहते हैं कि जो ग्रह कुंडली में नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशिपति उस भाव पर अपनी दृष्टि डालता हो तो नीच भंग राजयोग का तब भी निर्माण होता है। यानी नीचत्व भंग होता है उस ग्रह का और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, 2 फार्मूले। तीसरे फार्मूला, जो ग्रह कुंडली में नीच का हो उस राशि के राशिपति उस हाउस को देखते हो। तो यानी यहाँ पे बुध मीन राशि में नीच का हो रहा है और बृहस्पति यहाँ के मीन राशि के मालिक बृहस्पति हैं। यानी बृहस्पति के 2 हाउस होते हैं, एक 9 और 12। तो इसके मालिक बृहस्पति हैं और उस राशि के राशिपति उस भाव को देखते हो। तो आप यहाँ पर देखिए गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, आपको पता होगा, 5, 7 और 9। गुरु 3 दृष्टि से देखते हैं। अब अगर यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, अपनी 5वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे तो इस कुंडली में इस तीसरे फार्मूले से भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर यही बृहस्पति यहाँ पर होते तब भी इस कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता, क्योंकि गुरु यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से देखते। अगर इस कुंडली में गुरु यहां पर भी बैठे होते तभी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो यहां पर पड़ती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपको तीसरा फार्मूला बताया कि जो ग्रह कुंडली में नीच का हो रहा हो उस राशि के राशिपति उस भाव को देखते हो तब भी उसका नीचत्व भंग होता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब मैं आपको चौथा फार्मूला बता रहा हूं। जो ग्रह कुंडली में नीच का हो रहा हो उस राशि का स्वामीपति उसी राशि में आकर बैठा हो। यानी जो ग्रह कुंडली में नीच का, यानी अगर बुध इस कुंडली में नीच का है तो गुरु अगर इसके साथ केंद्र में बैठा हो तो यानी यहां पे तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा, यहां पे ये फार्मूला लागू नहीं होगा। आप ये सोचिए कि अगर यहां पे चंद्रमा बैठा हो, अगर यहां पे चंद्रमा बैठा हो और मैं गुरु की जगह यहां पर मंगल बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और इसके मालिक मंगल हैं और केंद्र में आके बैठ जाए तभी नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं। तो मैं वही आपको बता रहा हूं चौथा फार्मूला कि जो ग्रह कुंडली में नीच का हो उस भाव के स्वामी उसी ग्रह के साथ आकर केंद्र में विराजमान हो जाए तब भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो 4 फार्मूले मैंने आपको बताए और ग्रह उच्च नीच ये भी मैंने आपको बताया। तो नीच भंग राजयोग का निर्माण जब किसी व्यक्ति के कुंडली में होता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने जीवन में तमाम उन कष्टों को झेलता है, तमाम उसकी स्थितियां इतनी बुरी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि व्यक्ति की स्थिति कितनी डाउन है। लेकिन जब नीच भंग राजयोग का निर्माण उस व्यक्ति की कुंडली में सटीक होता है तो व्यक्ति एकदम नीचे से इतनी ऊंचाइयों को छूता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत के प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली में इस वक्त नीच भंग राजयोग चंद्रमा का चल रहा है और उस व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं था। 45 वर्ष की उम्र में कुछ नहीं था, ना मां, परिवार, धन दौलत, सब कुछ नहीं था उस व्यक्ति के जीवन में। ना मां का सुख था, ना परिवार का सुख था, ना पत्नी का सुख था, ना धन था, ना दौलत था। लेकिन जब उसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ तो अब नरेंद्र मोदी का आप जीवन देखिए, मान, यश, ऐशो आराम, प्रसिद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोदी के जीवन में नहीं है। तो मोदी के जीवन में भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ था। तो मैं वही बता रहा हूं कि नीच भंग राजयोग अगर आपकी कुंडली में भी बनता है तो आप अपने चार्ट को खोलिए और देखिए क्या इसमें से कोई भी फार्मूला आपकी कुंडली में लागू हो रहा है। अगर लागू हो रहा है तो क्या उस ग्रह का महादशा आने वाला है आपके जीवन में या पहले ही खत्म हो चुका है। अगर आने वाला है और अगर आपकी स्थिति बुरी है तो याद रखिए आपके जीवन में वह सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ये नीच भंग राजयोग के कारण।
तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ एक नए एपिसोड में। उससे पहले मैं यही बोलूंगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ। टेक केयर।